पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जो एनकाउंटर हुआ, अब बड़ी खबर दरअसल ये कि तीनों ही बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। तो गुरदासपुर थाने पर हमला करने वाले तीनों खालिस्तानी आतंकी, जिनको लेके पुलिस ने भी जानकारी साझा की है, बताया कि उनके पास से क्या कुछ मिला है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम एनकाउंटर के स्पॉट की, जहां पे उनके पास AK-47 तमंचा बरामद किया गया है। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि पीलीभीत एनकाउंटर में तीनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। तो देखिए जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए जिस तरीके से एनकाउंटर में अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है, तीनों बदमाश ढेर कर दिए गए। सबसे पहले आप बताइएगा कि वो कौन से इनपुट्स थे जिसके बिहाफ पर यहाँ पर ये एक्शन लिया गया। आज बिल्कुल देखिए, लगातार पंजाब पुलिस इन तीनों पर नजर बनाई हुई थी। सर्विलांस के जरिए इनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। ये जानकारी मिली कि यूपी के पीलीभीत में ये तीनों छुपे हुए हैं और पिछले 3-4 दिन से इनकी मूवमेंट वहां पर ट्रेस की जा रही थी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करने में पंजाब पुलिस को काफी चैलेंजेस हो रहे थे। यही कारण था कि यूपी पुलिस को इस बारे में इंटेल जो है वो दिया गया। यूपी पुलिस के LIU यूनिट ने इन तीनों पर नजर रखनी शुरू की। जब जाकर कंफर्म हुआ कि ये तीनों वही हैं जिन्होंने गुरदासपुर में ग्रेनेड हमला किया था, तो पंजाब पुलिस की जो टीम है वो यूपी के पीलीभीत पहुंचती है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों में इन आतंकियों पर नजर बनाए हुए थे, तो उन्हें पता था कि रात के समय ये लोग बाइक के जरिए इस रोड से गुजरेंगे। वहां पर कॉम्बिंग जो है वो की गई और जब इनको रुकने के लिए बोला गया तो पुलिस प्रल पर फायरिंग इन तीनों आतंकियों ने की। जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों बदमाशों को गोली लगी। उनको नजदीक का जो CSC अस्पताल है वहां पर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि पंजाब पुलिस ने जब कंफर्म किया उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तीनों खालिस्तानी टाइगर कमांडो जो फोर्स है उससे जुड़े हुए थे। ग्रेनेड हमले में तीनों की अहम भूमिका थी। बाइक पर बैठकर चौकी के ऊपर ग्रेनेड हमला गुरदासपुर में किया गया था। उसके बाद से ही पंजाब पुलिस इन तीनों की जांच जो है वो कर रही थी, इन तीनों को ढूंढ रही थी, लेकिन ये पंजाब से निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि इन बिटवीन कहां रुके उस लेकिन जतिन देखिए कामयाबी मिली है और ये बड़ी कामयाबी है। और जितना आसान ये लग रहा है, इन आतंकियों को ढेर करना इतना आसान नहीं होगा, ना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और ना ही पंजाब पुलिस के लिए। कैसे सफलता ये मिली है, कैसे इन आतंकियों तक पुलिस पहुंच पाई, जरा ये भी विस्तार से बताइए। आज बिल्कुल देखिए, इतना आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि जो असला उनके पास से मिला 2 AK-47 जो कि एक बार ट्रिगर करने पर 47 फायर एट अ टाइम करता है। तो जब कॉम्बिंग की गई तो इनके द्वारा फायरिंग भी जो है की गई और जब इनकी तलाशी ली गई तो पता लगा सिर्फ 2 AK-47 नहीं बल्कि 2 पिस्टल और थी, लाइव कार्टेजेस उनके पास थे। तो ये पूरी तैयारी से जहां भी जा रहे थे तो पूरी तैयारी से जा रहे थे। इंटेल के आधार पर इन तीनों को पहचान जो है वो की गई थी। पंजाब पुलिस को इस तरीके का इनपुट मिला था कि गुरदासपुर में जो चौकी पर हमला हुआ था उसके ये तीनों जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो यूपी के पीलीभीत में। यूपी पुलिस को इस मामले में जानकारी जो है साझा की गई। यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट है, उन तीनों ने कंफर्म किया, पंजाब पुलिस को लीड दी गई। तो देर रात पंजाब पुलिस यूपी के पीलीभीत पहुंचती है। हालांकि 2 से 3 दिन तक इन पर नजर रखी जा रही थी, इनके मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा था। पता चला कि इस रोड से गुजर रहे हैं, तब जाकर कॉम्बिंग की गई। इन तीनों खालिस्तानी आतंकियों को रोकने की कवायद शुरू की गई। जवाबी कार्रवाई हुई, तीनों खालिस्तानी आतंकियों को गोली लगी, CSC अस्पताल भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब पुलिस के पास यह है कि किन किन लोगों ने इन तीनों आतंकियों को शरण दी, क्योंकि पंजाब से जब आप बाहर निकलते हैं तो हिमाचल की तरफ या हरियाणा से होते हुए दिल्ली होते हुए आप यूपी एंटर करते हैं। तो क्या इस रूट को फॉलो तीनों आतंकी ने किया या कोई और पैरेलल रूट था? उन सभी जगहों पर अब उसके फोन के सर्विलांस, मोबाइल डाटा के आधार पर, डिजिटल डाटा के आधार पर यह ट्रेस जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद कौन कौन लोग शरण दे रहे थे, जो 2 AK-47 रिकवर की गई है वो किस मेट की है, कैसे इनके पास पहुंची, क्योंकि एन्यूमिनेशन को लेकर पंजाब में एक बहुत बड़ा जो चलन बिल्कुल जतिन, आप अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार जी। बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर प्रशांत जी। लेकिन सवाल दरअसल ये कि जितना बड़ा जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, इनपुट्स कैसे मिले, इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया और आगे क्या जानकारी देंगे इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई? पंजाब पुलिस ने ये सूचना साझा की थी और उस पर बहुत ही त्वरित तरीके से कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके टीम के साथ एक चांस इनकाउंटर में इतनी बड़ी रिकवरी की है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है। और जो हमारा इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन जो चलता है, ये उसका एक बहुत अच्छा नमूना है। और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं हमसे जो इन्फॉर्मेशन साझा करती हैं उस पर कैसी कार्रवाई की जाए उसका एक ये नज़ीर है।
और इसके तहत ही कार्रवाई हुई। आपने देखा होगा कि इस एक्शन, इस ऑपरेशन का नेतृत्व खुद एसपी स्तर के अधिकारी ने किया है, जो जिले का प्रभारी है, और ये उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। प्रशांत जी, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी, इनपुट्स किस तरीके से मिले थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर के कहा भी गया है, बाबा का राज है, और साफ यहाँ पर संदेश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बात करें इन 3 खालिस्तानी जो आतंकी है, इनकी उम्र कम बताई जा रही है, क्या कुछ कनेक्शन अभी तक आप स्थापित कर पाए? क्या कुछ तार जुड़े हुए हैं इनके? ये चीजें तो ये तो इतना तो स्पष्ट है कि इन लोगों ने गुरदासपुर में एक पुलिस चौकी पे बम या ग्रेनेड से हमला किया था, और उसमें ये लोग वांछित चल रहे थे। आगे की जो पूछताछ है और फर्दर डिटेल्स हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। जब चीजें पुख्ता और बताने की स्थिति में होगी तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में विस्तृत प्रेस वार्ता करके सभी मीडिया के बंधुओं को अवगत करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। देखिए, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि ये जो 3 आतंकी हैं, भले ही कम उम्र के हों, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। जतिन, देखिए अभी इनपुट्स के आधार पर अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि पंजाब से होते हुए ये दिल्ली कैसे पहुंचे, क्या इसके पीछे किसी का हाथ था, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो इसे लेकर क्या अब तक कोई पुलिस जानकारी दे रही है कि कब से वो क्या रेकी कर रहे थे, उसके बाद यहां तक पहुंचे? क्या इसे लेकर इनपुट सब तक मिल रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, पंजाब में गुरदासपुर में चौकी पर हमला होता है और उसके बाद से ही तीनों वांटेड थे। किस रूट से ये यूपी के पीलीभीत तक पहुंचे, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि 2 पैरेलल रूट है। आप हिमाचल की तरफ से पंजाब होते हुए हिमाचल, उसके बाद दूसरे इलाकों से यूपी पहुंच सकते हैं, या अगर दूसरे रूट से आएंगे, एक और रूट जो पैरेलल रूट है कि पंजाब से आप पहले हरियाणा आते हैं, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से फिर यूपी। इन आतंकियों ने किस रूट का इस्तेमाल किया और सबसे बड़ी बात की एक तरीके से सपोर्ट कौन कर रहा था, ये कैसे यहाँ पर पहुंचे, बिल्कुल कैसे पहुंचे, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। चले अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में जो घुसपैठिए हैं, अब उनकी कोशिश जिस तरीके से बार बार सफल हो रही थी, लेकिन अब उनकी कोशिशों को असफल करने के लिए पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस किस तरीके से एक्शन आगे दिखा रही है अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए, आगे इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से अवैध घुसपैठ को लेकर के लगातार एक्शन तेज हो चुका है और ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर लिया जा रहा है, और आज भी बताया जा रहा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक्शन जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली में आज भी रोहिंग्या के खिलाफ अभियान संभव है। दिल्ली पुलिस जो है वो तमाम जो रोहिंग्या है उनकी पहचान करेंगे, उनके जो डिटेल्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो यहाँ पर खंगाले जाएंगे। तो दिल्ली में आज भी रोहिंग्या के खिलाफ जो अभियान है वो तेज नजर आने वाला है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरी जो जानकारी है वो एकत्र करते हुए नजर आएगी, घुसपैठियों की पहचान करेगी, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे बात करें आधार कार्ड की या अन्य जो आइडेंटिफिकेशन को लेकर के जो दस्तावेज होते हैं, उन्हें यहाँ पर खंगाला जाएगा, उनकी पड़ताल की जाएगी। तो देश से बाहर होंगे घुसपैठिए। देखिए जिस तरीके से लगातार ये मुहिम छेड़ी गई है, दिल्ली पुलिस और एमसीडी भी अब देखिए लगातार इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। 175 घुसपैठी अब तक जो जिनकी पहचान हो चुकी है। दिल्ली में एंटी घुसपैठिया जो अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर के जो ताबड़तोड़ एक्शन है, इसको लेकर के लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और आज भी ये जो कार्रवाई है, ये जो एक्शन